हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग को पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजेशन पावर के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो पोलराइजेशन है हमारा, ये कहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे कि कोई हमारे पास क्या है, आयनिक मॉलिक्यूल्स है। तो आयनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम और निगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयंस बोलते हैं, क्योंकि एटम पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस है वो क्या करता है, निगेटिव आयंस को अपने तरफ इंट्रैक्ट करता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आयनिक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये सारे जो टर्म्स दिए गए हैं आप लोगों के, पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजेशन पावर, तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे। यानी यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन अ आयनिक मॉलिक्यूल्स। तो आइए पहले देख लेते हैं पोलराइजेशन क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन का। देखिए यहाँ पे जैसे गिवन है एक एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एटम, यानी एक पॉजिटिव चार्ज आयन ठीक, और एक हमारे पास क्या है, निगेटिवली चार्ज ठीक आयंस है। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज आयंस है, कोई निगेटिव चार्ज आयंस है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो निगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे जनरली देखा जाता है कि निगेटिव वाले की साइज़ क्या होती है, पॉजिटिव के कंपेयर में बड़ी होती है। कोई भी एटम है, अगर उसका एनायन लेंगे यानी निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल लेंगे, तो उसकी साइज़ हमेशा क्या होगी, उस एटम से बड़ी होगी। या किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज वाला आयन लेंगे तो उस एटम से उसकी साइज़ क्या होगी, हमेशा स्मॉल होगी। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा होंगे, यानी न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स, न्यूक्लियस क्या है, इसमें कॉम्पैक्ट है, यानी ये साइज़ क्या है, इसका छोटा होता है और इस पर न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो क्या है, लूजली हेल्ड है। लूजली हेल्ड का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इसमें पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं एक बड़े जगह में। तो ये क्या है, स्मॉल और हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें है, इस एटम में। तो ये जो पार्टिकल है या कोई जो भी आयंस है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, ये पॉजिटिव वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक। यानी ये अब इसका जो शेप होगा, अगर इसके कांटेक्ट में रहेगा तो ये पॉजिटिव आयन जो है इस निगेटिव वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि निगेटिव है, ऐसा नहीं ना, निगेटिव एटम है, उसके पास भी तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसे क्या करता है, अपने तरफ इंट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो शेप होगा वो थोड़ा क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कुछ इस तरीके का ठीक। इसका जो शेप क्या होगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी ये डिफॉर्म हो जाता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका शेप डिफॉर्म, यानी जो स्फेरिकल साइज का शेप का था ये पूरा, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, ओवल शेप में कन्वर्ट हो गया ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले जो निगेटिव आयंस था वो कैसा था, इस तरीके का, लेकिन जैसे इसके अप्रोच में आया तो इसको क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो पॉजिटिव वाला एटम है वो अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, चेंज हो गया। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड माइनस चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो गए, अब इधर क्या होगा, माइनस चार्ज इधर कम हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस प्रोसेस को या इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि निगेटिव आयन कितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता किसका है, पोलराइजेशन होता है हमेशा निगेटिव आयन का, करता कौन है, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे देख लीजिए डिफिनीशन, यहाँ पे गिवन है आप लोगों का, जब क्या होगा, दो चार्ज पार्टिकल्स ठीक एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे तो क्या करता है, कटायंस जो होगा पॉजिटिव वाला वो क्या करता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, किसके, एनायंस के, लेकिन उसके पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस में रिपल्सन भी होता है, यानी इसके न्यूक्लियस रिपल्सन होगा, लेकिन वो रिपल्सन क्या है, वो बहुत कम है, अट्रैक्शन क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, निगेटिव के वो क्या होंगे,
वो बहुत देर तक क्या होता है, एक सिमेट्रिकल शेप में नहीं रह पाता, अब वो क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाता है टुवर्ड्स द कटायन, जिसे हम लोग बोलते हैं कि शेप कैसा हो गया, डिफॉर्मेशन आ गया उसके शेप में। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय द कटायन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पोलराइजेशन होता है वो एनायन का होता है कटायन के द्वारा। तो ये ठीक है, यही हमारा क्या है, ये चीज़ आ गया हमारा पोलराइजेशन। तो अगर बात करेंगे हम लोग सेकेंड टर्म की, जिसका नाम क्या है, पोलराइजिंग पावर की। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पोलराइजिंग पावर क्या है। तो पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए गिवन है आप लोगों का डिफिनीशन, द एबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, कटायन की एबिलिटी कितनी है निगेटिव चार्ज वाले एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे बोलते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल के अंदर। अब पोलराइजिबिलिटी किसके अंदर होना चाहिए, निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के अंदर। तो ये हमें पता होना चाहिए दोनों टर्म। ठीक, तो जब भी हम लोग बात करेंगे पोलराइजिंग पावर की, तो पॉजिटिव चार्ज के पास कितना पावर है कि वो निगेटिव वाले एनायन को अपनी तरफ क्या कर सके, पोलराइज कर सके। यानी पोलराइज करने की जो एबिलिटी होती है पॉजिटिव आयन की, ठीक है, निगेटिव आयंस को, उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, पोलराइजिबिलिटी। ठीक, तो देखिए बात करेंगे पोलराइजिबिलिटी की, तो यहां पे देखिए लिखा गया द टेंडेंसी टू विच एन आयन अंडरगोज द पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हर देखिए अलग अलग टाइप्स के एनायन के अंदर अलग अलग टेंडेंसी होती है पोलराइज होने की। तो हर एनायन की अपनी अपनी, एक तो पोलराइजेशन हो गया हमारा, ठीक, तो ठीक है, जो पोलराइजेशन था वो तो क्या था, कितना ज़्यादा निगेटिव वाला क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन उसकी कितनी कैपेसिटी है पोलराइज होने की, उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी, यानी एबिलिटी को ये डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, साइज बड़ा है, तो उसकी क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी पोलराइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसका साइज क्या है, छोटा है, तो वो कम पोलराइज होगा। ठीक है, तो पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, टेंडेंसी बाय विच द एनायन अंडरगो द पोलराइजेशन, यानी कोई भी एनायन कितना ज़्यादा अपने आप को पोलराइज कर सकता है, उसके अंदर कितना क्या है, पोलराइजेशन है, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई निगेटिव आयंस है, पहले इसका शेप कैसा था, ये स्फेरिकल शेप का था, सारे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट थे इसमें। जैसे ये पॉजिटिव के अप्रोच में आया, अब इसका शेप कैसा हो गया, देखिए इसके तरफ क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गए। तो अब देखिए इन सब चीज़ों से मिलता क्या है हमें, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और ये निगेटिव चार्ज, तो जब ये दोनों एक दूसरे के अप्रोच में आए तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इधर शिफ्ट होना शुरू कर गए, यानी पोलराइजेशन इसमें हो गया। तो जब भी पोलराइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी जैसे क्या था कि आयनिक बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी पॉजिटिव वाले जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, निगेटिव पार्टिकल्स को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है वहाँ पे, यानी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उस पर आता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर लिया उस पर आता है माइनस। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस का इंट्रैक्शन होता है, जिस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले तो आयनिक बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, ये दोनों क्या थे, आयनिक बॉन्ड बनाए हुए थे इन दोनों मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या था, आयनिक बॉन्ड था इन दोनों एटम के बीच में। लेकिन जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे सेपरेट था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए। इसे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं। तो ये एक तरह से इसके अंदर क्या है, थोड़ा मोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर भी जनरेट हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब भी हम लोग बात करेंगे
पोलराइजेशन का, पोलराइजेबिलिटी का या पोलराइजिंग पावर का। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, ये बताता है क्या, ये केवल और केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को फॉलो करता है, यानी ये बस बताएगा कि इसमें क्या है, कोवेलेंट करेक्टर है आयनिक मॉलिक्यूल्स में। ये नहीं बता पाएगा कि कितना % कोवेलेंट करेक्टर है। जैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट में कोवेलेंट बॉन्ड में क्या निकाल रहे थे, आयनिक परसेंटेज निकाल रहे थे, आयनिक करेक्टर कितना है। तो ये क्या बता रहा है कि आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट करेक्टर कितना है, लेकिन ये केवल और केवल क्या बताएगा, इसके कोवेलेंट नेचर को बताएगा, न कि कितना % है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को नहीं बता सकते, ये केवल और केवल क्या है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक, तो देखिए आप लोगों का गिवन है यहाँ पे, इफ द पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। अगर पोलराइजेशन जहाँ पे कम होता है वहाँ क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। जहाँ भी क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमारे इंक्रीज जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर जनरेट हो जाता है, जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। पोलराइजेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए से कुछ चीज़ें निकल के आई। अब इस चीज़ को अब अलग अलग हमें समझना है कई सारे पॉइंट में लेकर, कि जो पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं साइज पे डिपेंड करता है कटायन और एनायन के। फिर इसके बाद अब इस चीज़ को बताया किसने था, के फजान ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फजान रूल। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, फजान रूल से। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि फजान रूल जब पढ़ेंगे तो अब इसमें सारे एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे कि कौन कौन चीज़ों पर हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे मेन हमारा क्या है, पोलराइजेशन हमारा डिपेंड करता है साइज ऑफ कटायन एनायन दोनों पर। और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है कि नोबल कॉन्फ़िगरेशन की तरह कोई हमारे पास क्या है, कटायन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे फजान ने बताया था पोलराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं फजान रूल एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक, तो ये देखिए आप लोगों का वही डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पोलराइजेशन हो रहा है। अब देखिए फजान की क्या है, 3 फैक्टर्स दिए हैं। तो फर्स्ट देखिए यहां बता रहा है कि साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ आयंस का मतलब स्मॉलर साइज ऑफ कटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन एंड ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर। कहने का मतलब पोलराइजेशन वहां पे ज्यादा होगा जहां पे क्या हो, कटायन की साइज स्मॉल हो, एनायन की साइज क्या हो, लार्ज हो। क्यों, क्योंकि हमारा जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होगा, निगेटिव वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पॉजिटिव वाला क्या करता है, अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है। तो पॉजिटिव वाला का साइज जितना क्या होगा, स्मॉल होगा, वो उतना ही क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज कॉम्पैक्ट होंगे। और निगेटिव वाले का साइज जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, उतने लूजली हेल्ड होंगे, तो उतना आसानी से क्या करेगा, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा। पहला हमारा साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, यहाँ से ये ध्यान दे रहे। और दूसरी चीज़ चार्ज ऑन कटायन। तो कहने का मतलब से मान लीजिए कोई कटायन है, ठीक, आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे साइज ऑफ आयंस, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो ये सब सारे क्या है, एल्कलाई मेटल्स। तो यहाँ पे एल्कलाई मेटल्स में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिथियम से जब रुबिडियम की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि पोलराइजेशन किसमें सबसे अधिक होगा, तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा है। जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, निगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं एनायंस के केस में, तो एनायन के केस में भी दिया है, एनायन की साइज क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए।
जैसे कोई हाइड्रोजन हम लोग ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमें पता है फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो अगर ये सब क्या है निगेटिव चार्ज आयंस हैं तो पोलराइजेशन का इसमें ऑर्डर क्या होगा, ये यानी निगेटिव वाले में साइज बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव वाले की साइज छोटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होता है, यही समझाता है। सेकेंड में क्या दिया है, चार्ज ऑन कटायन, तो कटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बेरिलियम है, ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, तो अगर इन सब एलिमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब सारे के सारे क्या करते हैं, +2 वाले आयंस हैं, ठीक। तो इसमें तुम्हारा साइज वाला फैक्टर लगेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, +2 है, साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन इसका क्या होगा, घट जाएगा, पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इसका होगा। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं इसका, या तो ऐसे ले लें हम लोग कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है Na+, ठीक, Mg2+ और Al3+। अगर मैं इस तरीके का एग्जाम्पल ले लूँ कि यहाँ पे क्या 1+ चार्ज है, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 3+ चार्ज है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव वाले पे, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो निगेटिव वाले को अपने तरफ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मैग्नीशियम पे कम, सोडियम पे सबसे कम, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, सबसे कम सोडियम का। तो देखिए जो चार्ज वाला फैक्टर है वो केवल पॉजिटिव के लिए है, निगेटिव के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए था साइज वाला फैक्टर। तो यहाँ पे दिया है ग्रेटर द चार्ज ऑफ कटायन, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, तो उतना अधिक क्या होगा, पोलराइज करेगा, जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा उतना अधिक क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो पोलराइजेशन, अगर कोई पॉजिटिव, ठीक है, कोई पॉजिटिव मेटल है वो किसी क्या कर रहा है, निगेटिव एनायन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होगा। तो वहाँ पे ये क्या दिया गया है, फजान ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फॉर द कटायन विथ, ठीक है, सेम चार्ज एंड साइज विथ वन ऑफ द, ठीक है, n-1 ds0 विच इज द फॉर्म द ट्रांजिशन एलिमेंट हैज ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर देन द कटायन NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज कॉमनली फाउंड इन अल्कली अर्थ मेटल। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरीके का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है, जैसे मैंने ले लिया नियॉन, या आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन। तो इसमें देखा गया कि नियॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, 2s2 2p6, इसमें आएगा 3s2 3p6 4s2 4p6। जैसे अगर मैं इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिख के देख लूं, जैसे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरा लिखा जाए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे आउटर सेल में क्या आ रहा है, 2s2 2p6। इस तरह क्या करेंगे तो आर्गन में क्या आएगा, 3s2 3p6, क्रिप्टॉन में 4s2 4p6। तो इस तरह का अगर कॉन्फ़िगरेशन हमारे किसी एलिमेंट में बन रहा है, इस तरीके का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, ये तो बता रहा है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6। अब मान लीजिए किसी मेटल के पास, जैसे हम लोग ले लेते हैं कॉपर 29 को, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d10 और 4s1।
तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 10 2 12 6 18, ठीक 28, ये क्या हो गया 29। तो 29 इसका क्या है टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे और क्या बन जाए, Cu प्लस स्टेट में चला जाए, तो यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आएगा, 3s2 3p6 और 3d10, 3s2 3p6 और 3d10। तो कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है, ns2 np6 और nd10 टाइप के अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मेटल या किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन के हैं तो वो क्या होगा, वो बहुत अच्छा क्या करता है, निगेटिव वाले को अपने तरफ पोलराइज कर सकता है। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट के अंदर दिख रहा है तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2s2 2p6, अगर मैं इसको जनरल में लिखूँ तो क्या हो जाएगा ns2 np6 टाइप का, ठीक। लेकिन अगर हम लोग डी वाले एलिमेंट के केस पे लेंगे तो क्या है, यहाँ भी क्या है ns2 np6 है, लेकिन इसमें ऐड क्या हो गया 3d10। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो वो क्या करेगा, वो अच्छा पोलराइज करेगा निगेटिव वाले एनायन को। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं Zn2 प्लस को, ठीक, Cu प्लस में, तो Zn2 प्लस को देखा जाए तो Zn2 प्लस में भी क्या आएगा 3d10 और 4s1 लास्ट में आता है। तो अगर ये 4s2 आएगा, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 4s0, तो ये तो ऑर्बिटल खत्म। तो इसके लास्ट में क्या रहा 3d10। अब इसके पहले अगर देखेंगे तो वहां भी क्या आएगा 3p6 और 3s2। इसके पहले क्या आएगा 3s2 3p6 और 3d10। यानी इसके अंदर क्या है पोलराइजिंग पावर, यानी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आसानी से। ऐसा कॉपर Cu प्लस का भी केस है, तो Cu प्लस में भी ऐसा ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट हो गए जिनमें क्या होता है ऐसा कंडीशन पाया जाता है Zn2 प्लस Cd2 प्लस और Hg2 प्लस, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इजिली क्या करेगा पोलराइज करेगा। और इसके पहले कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस और गोल्ड Au प्लस में, तो ये हमारे क्या है बहुत कॉमन एग्जांपल हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं एग्जांपल में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फजान रूल्स के जितने भी फैक्टर्स थे, साइज वाले, चार्ज वाले और कॉन्फ़िगरेशन वाले, इन सब के एग्जांपल को अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।